अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगे। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुक करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की नोक-झोंक भरी लव स्टोरी के एपिसोड 2 की तरफ। समरीन, तुम भी जा रही हो? समरीन को पर्स उठाते हुए देखकर शमा ने पूछा था। हाँ अम्मी, और मुझे भाई घर छोड़कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ का काम भाई को ही निपटाना है। वो तो यहाँ वलीमे तक रुकेंगे। कौन है आखिर तुम्हारे भाई? अभी तक तो शादी में नजर नहीं आए। अच्छा तो मैं बताऊं कि ना बताऊं? समरीन का लहजा चिढ़ाने वाला था, इसीलिए शमा ने कहा तुम्हारी मर्जी, और वो गुस्से से पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। समरीन ने भी एक कुर्सी शमा के करीब करते हुए बैठ गई। अच्छा तो चलो मैं बता ही देती हूँ। वही लड़का, बदतमीज अंधा, वही है मेरा भाई। शमा इस तरह चौंकी जैसे कोई सच्चाई अचानक सामने आ जाने से चौंक जाता है। समरीन, मुझे मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे भाई हैं। न जाने मैं गुस्से में क्या क्या कह गई। वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। समरीन, तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो लगा होगा। सॉरी। अरे नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? मुझे बुरा नहीं लगा। ये तुम दोनों की लड़ाई है, इसमें हमारा क्या दखल? समरीन शमा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कह रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो कुर्सी से उठते हुए कह रही थी, अब मैं अम्मी के पास ऊपर जा रही हूँ। हाँ शमा, एक बात तो भाई की मुझे माननी चाहिए कि भाई ने मेरे लिए भाभी बहुत अच्छी तलाश की है। वो जाते हुए कह रही थी। शमा ने पुकार कर कहा, समरीन की बच्ची, दोबारा मिलना, तब बताऊंगी इस मजाक का मजा। शमा भी जोर से हंस दी। तबरेज़ ने अम्मी को आवाज़ लगाई, अम्मी चलिए। आ रही हूँ बेटा, बुर्खा ओढ़ लूँ? अच्छा शगुफ्ता, मैं जा रही हूँ। उन्होंने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा। भाभी आप रुक जाती, नहीं तो समरीन को ही छोड़ जाती। चची इसी शहर में तो है, कल शाम को आ जाएंगे। अच्छा तो शाम को जल्दी आ जाना, परसों वलीमा है। चची आपने नजमाबादी की शादी इतनी दूर क्यों कर दी? तबरेज़ हाथ में कार की चाबी हिलाता हुआ बोलता चला आ रहा था। तुम्हारी तो और भी दूर शादी करेंगे, तभी तुम पटर पटर बोलना बंद करोगी। भाई आप मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, देखिए ना अम्मी। समरीन ने अपनी अम्मी के कंधे पर सर रखते हुए कहा। नहीं चढ़ाया करो तबरेज़, क्यों उसे चढ़ाते रहते हो? अम्मी आप हमेशा अपनी लाडली की तरफदारी लेती रहती हैं। अरे भाई, तुम दोनों की लड़ाई में अब मैं दखल नहीं दूंगी, अम्मी ने तबरेज़ की बात पर हथियार डालते हुए कहा था। अच्छा बातूनी, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, तबरेज़ ने समरीन के सर पर धीरे से चपत लगाते हुए कहा था। आपको क्या, आप तो वापस लौट कर आएंगे। तबरेज़ ने समरीन की बात सुनते हुए उसने दूर खड़ी शमा पर एक नज़र डाली। वो शायद उसी को ही देख रही थी। दोनों की नज़र टकराई तो शमा ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। समरीन ने कार में बैठते हुए कहा, शमा हम जा रहे हैं, अब परसों मिलेंगे। नहीं मैं नहीं आऊँगी। शमा के ना कहने पर तबरेज़ कुछ परेशान हो गया। उसने समरीन से कहा, तुम जाकर पता तो करो क्यों नहीं आएंगी। भाई आपकी पसंद बहुत अच्छी है। इस परेशानी के आलम में भी तबरेज़ ने मुस्कुरा दिया था। समरीन को वाकई में अपने भाई की पसंद पर नाज था। शादी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन जो लड़की भाई ने पसंद की थी वो खूबसूरती और नेचर में भी सबसे प्यारी और अच्छी थी, इसलिए तो उसे भी शमा बहुत अच्छी लगी थी। समरीन शमा के पास दौड़ती हुई आई और पूछने लगी, शमा तुम क्यों नहीं आ रही हो वलीमे में? इतनी दूर से सभी आएंगे, अगर तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। समरीन बड़ी इल्तिजा भरे लहजे में कह रही थी। पर समरीन, अगले महीने से मेरे एग्ज़ाम हैं। मेरे भी तो हैं। जैसे शादी में आ गई थी वैसे ही वलीमे में भी आ जाना। प्लीज़ शमा मान जाओ ना। समरीन के इतने इसरार करने पर शमा ने हाँ कह दिया था। शमा के हाँ कहने पर वो खुशी से खिल गई थी। अच्छा मैं जा रही हूँ, समरीन कहती हुई कार की तरफ बढ़ी।
कार में बैठते हुए उसने शमा से पलटकर कहा, अच्छा खुदा हाफिज। शमा अम्मी के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, अम्मी घर चलिए ना, अब्बू कब से घर आ गए होंगे। देखिए ना, जुबैर जुनैद भी सो गए हैं। जुबैर जुनैद को यहीं रहने दो। शादमा जल्दी करो, घर चलना है। अम्मी ने पान खाते हुए कहा, अम्मी मैं आ ही रही हूँ। शादमा कल फिर आना ही है, इसलिए रुक नहीं सकती। घर पास ही है, कल सुबह फिर आ जाएंगे। जुबैर जुनैद को यहीं छोड़े जा रहे हैं। अभी उनके एग्जाम को तो 1 हफ्ता है और वलीमे की पैकिंग भी करनी है, नहीं तो रुक जाते। इस वक्त जा रही हैं बाजी? आप कैसे जाएंगी? रात के 4 बज रहे हैं और आप दोनों जवान लड़कियों को लेकर आधी रात को जाओगी। शगुफ्ता हम रुक जाते, लेकिन इनके अब्बू को नाश्ता बनाने की परेशानी है। मैं इनको छोड़ जाती, लेकिन मुझे क्या मालूम इन्हें क्या पैक करना है। अच्छा तो थोड़ी देर रुक जाइए, अभी तबरेज उन लोगों को छोड़कर आता ही होगा। नहीं हम चले जाएंगे, शमा ने खाला की बात काटते हुए कहा था। शमा तुम ज्यादा जिद मत किया करो, तुम्हारी खाला ठीक ही तो कह रही हैं, हम तबरेज के साथ ही जाएंगे। अम्मी ने साफ कह दिया। इतने में कार की आवाज सुनाई दी। तबरेज चच्ची के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर कदम रखते ही चच्ची ने हुक्म सुना दिया, तबरेज इन लोगों को घर छोड़ाओ। जी चच्ची। तबरेज जैसे इसी की तलाश में था, लेकिन शमा ये नहीं चाहती थी कि वो उनका घर देखे। वो उसे निहायती बदतमीज किस्म का लड़का समझती थी। खाला हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे, उसने फिर जिद की। शमा तुम बड़ों की बात क्यों नहीं मानती? हमेशा अपनी मनमानी करना चाहती हो, अम्मी गुस्से में बोल रही थी। वो गुस्से में मुंह बनाए खड़ी थी। तबरेज उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि मना करने की वजह मैं हूँ, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। चलो शादमा शमा जल्दी चलो, अम्मी कहकर बाहर निकल गईं। पीछे पीछे चच्ची और शादमा भी चली गईं। वो वहीं मुंह बनाए खड़ी थी। तबरेज उसका गुस्से में तमतमाता चेहरा देख रहा था। वो गुस्से में अपने दांतों से हाथ के नाखून को नोच रही थी। चच्ची की आवाज सुनकर कहा, चलिए आपको आपकी खाला बुला रही हैं। मेरी वजह से अम्मी और अप्पी को तकलीफ क्यों दे रही हैं? क्या दूसरों को तकलीफ देने में आपको मजा आता है? वो मुस्कुराकर कह रहा था। उसकी मुस्कुराहट उसे तीर की तरह चुभ रही थी। वो बिना कुछ कहे गुस्से में उठकर कमरे से बाहर निकल गई। तबरेज भी उसके पीछे चल दिया। अच्छा शगुफ्ता हम जा रहे हैं, हो गया तो कल हम जल्दी आ जाएंगे। खाला से शमा और शादमा ने सलाम किया और दोनों कार में पीछे वाली सीट पर बैठ गईं। खाला जान आप कहाँ बैठना पसंद करेंगी? तबरेज बड़े प्यार भरे लहजे में पूछ रहा था। बेटा जहाँ तुम बिठा दो वहीं बैठ जाऊंगी। अम्मी को खाला कहने पर शमा के जैसे तन बदन में आग लग गई थी। कार स्टार्ट हुई और घर के सामने आकर रुकी। शमा ने एकदम कहा, हमारा घर आ गया, गाड़ी रोकिए। इतनी भी क्या बेसब्री है आपको? लो अभी रोक देते हैं। कभी आओ बेटा, अम्मी और समरीन को लेकर, अम्मी ने कार से उतरते हुए कहा था। अब तो आना ही पड़ेगा, वो शमा की तरफ देखकर कह रहा था। अच्छा अंदर तो चलो बेटा। नहीं खाला जान, और किसी दिन अम्मी के साथ आएंगे, सुबह होने वाली है। सोचता हूँ कुछ देर आराम कर लूँ, बहुत थक गया हूँ और सुबह अधूरे काम भी पूरे करने हैं। अच्छा बेटा आराम से ड्राइव करना, कार तेज मत चलाना। जी अच्छा खाला जान, मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। शमा कार से उतरते ही अपने कमरे में चली गई थी। शमा अंदर आते ही बिस्तर पर लेट गई। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए। उसे रह रहकर तबरेज की हरकतें याद आ रही थी। न जाने कब तबरेज दिल की गहराइयों में उतरता चला जा रहा था। क्या यही मोहब्बत है? हाँ यही मोहब्बत है। तभी उसे अब्बू के बोले गए अल्फाज याद आने लगे थे। शम्मी मुझे तुम पर बहुत एतबार है, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। बेटा मैंने तुम्हें हर छूट दी है, सबसे ज़्यादा लाड़ किया है। तुम मेरा गुरूर हो, तुम मेरा भरोसा हो। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि शमा मेरी बेटी है। शमा जुबैर जुनैद से ज़्यादा तुम पर यकीन है। देखो शमा तुम मेरा यकीन, मेरा एतबार कभी मत तोड़ना, नहीं तो बेटा मैं इसी शर्मिंदगी से मर जाऊँगा कि शमा ने मेरा एतबार तोड़ा है। आपको क्या लगता है शमा अब क्या करेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।